हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हम अव्यय पढ़ रहे थे और यहाँ हमने समुच्चय बोधक अव्यय की बात की थी। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ इन्हें योजक भी कहा जाता है। जब हम दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो इन शब्दों को हम योजक भी कहते हैं। ये शब्द जो हैं दो वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं। इस परिभाषा को आप लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखी है। सरल शब्दों में यदि हम बात करें तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ यद्यपि, चूंकि, परंतु और किंतु, ये आदि शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। चलिए इसे नोट करेंगे आप। चलिए, तो यहाँ सरल शब्दों में हम दो वाक्यांशों को परस्पर आपस में जोड़ते हैं तो वो आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम कुछ शब्दों को यद्यपि, चूंकि, परंतु और किंतु आदि शब्दों से हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं। जहां पर आदि और भी यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले आप एक उदाहरण देखिए। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यदि हम इन्हें दो अलग अलग वाक्यों में तोड़ें तो पहला वाक्य होगा सूरज निकला और दूसरा होगा पक्षी बोलने लगे। तो अब हमने इन दोनों ही वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ लिया। क्या कहा? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। ये दो अलग अलग वाक्य, एक वाक्य में हमने इसको इस और शब्द से क्या कर दिया है, इस योजक ने इन दो अलग वाक्यों को एक वाक्य में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ वाक्य है छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। तो दो वाक्य हैं, छुट्टी हुई एक अलग वाक्य है, बच्चे भागने लगे ये अलग वाक्य है, लेकिन हमने इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। तो छुट्टी हुई और बच्चे भागे, तो दो वाक्य आपस में जुड़ करके एक वाक्य बनाते हैं। ये आपके समुच्चय बोधक अव्यय है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है और। यहाँ पर भी और। किरण और मधु पढ़ने चली गई। दो अलग अलग वाक्य हैं। किरण पढ़ने चली गई, मधु पढ़ने चली गई। अब हमने किरण और मधु को जोड़ दिया तो ये दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं। तो किरण और मधु पढ़ने चली गई। किरण और मधु पढ़ने चली गई। दो अलग अलग वाक्यों को हमने एक वाक्य में बदल दिया है। किरण और मधु पढ़ने चली गई। ठीक है, चलिए इसे भी आप लिख सकते हैं। अब हम प्रकार पढ़ेंगे। ये तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था। जिन्होंने उदाहरण नहीं लिखे हैं आप लिख सकते हैं, स्वयं भी आप उदाहरण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ समुच्चय बोधक के दो मुख्य भेद कौन कौन से हैं। तो पहला आप लिखिएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दो अलग अलग मुख्य भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक दो अलग अलग भेद हैं। तो देखिए दो अलग अलग, एक हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इन दो भेदों को आप लिखिएगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? जिन पदों या अवयवों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो समान स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों, पदबंध मैंने आपको बताया था जब हमने पद पढ़े। ठीक है, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए इन दो परिभाषाओं को लिखिएगा। पहला भेद है इसका समानाधिकरण समुच्चय बोधक जिन पदों या अव्ययों द्वारा
मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो समान स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्दों, जहां समान स्थिति उत्पन्न हो, दो या दो से अधिक शब्दों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। अब देखिए, यदि हम दो अलग अलग वाक्यों में इसे तोड़ें तो पहला वाक्य होगा कविता कक्षा में, कविता और देखो कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ कविता और गीता ये दोनों समान, हम इनके बारे में जो बात बता रहे हैं वो बात क्या है, समान स्थिति है। जिस कक्षा में कविता पढ़ती है उसी कक्षा में गीता भी पढ़ती है, तो दोनों की स्थिति समान है, इसलिए यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक आ जाए। मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे साथी सभी साथ रहते हैं। मैं, मेरी पुत्री और मेरे जो साथी हैं वो सभी साथ रहते हैं, सबकी स्थिति समान है। मैं और मेरी पुत्री, पुत्री कहेगी मैं किसके साथ रहते थे। ठीक है, तो मैं माता के साथ या अपनी माँ के साथ एवं मेरे साथी सभी साथ रहते हैं, तो यहाँ स्थिति यहाँ सेम है। ठीक है, समान स्थितियां हैं, इसलिए यहाँ पर आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक आता है। तो इसे आप लिख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। और मैं, मेरी पुत्री एवं मेरे साथी ये सभी आपके क्या हैं, साथ रहते थे, साथ थे। चलिए, ये था आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और उसके उदाहरण। इसके बाद दूसरा यहाँ पर भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय, तो जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिएगा, जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य, एक तो मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है, जो जोड़े जाते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी यहाँ पर एक तो मुख्य वाक्य होगा और उस मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्य भी जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ऊपर हमने समानाधिकरण में क्या कहा था, दोनों ही वाक्यों की स्थिति समान होगी। जैसे कविता भी एक कक्षा, कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों की स्थिति सेम है, कविता और गीता एक ही तो कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ स्थितियां सेम है। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक में जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित, यहाँ एक मुख्य वाक्य होगा और उस मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाएंगे, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। देखिए, अब यहाँ हमने क्या कहा था, एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। तो क्या कहा हमने, मोहन बीमार है, मोहन बीमार है इसलिए, देखो मोहन बीमार है, इस पर आश्रित वाक्य है ये, वह आज नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। तो मुख्य उपवाक्य आपका क्या हो गया है, मोहन बीमार है और इसलिए आज नहीं आया, ये इसका आश्रित है। यानी कि यहाँ पर व्यधिकरण जो है आपका समुच्चय बोधक आएगा। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, तो ये मुख्य वाक्य है कि यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, और इस पर आश्रित है
कि यदि आप भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो ये इस पर जो है दूसरा इसका आश्रित उपवाक्य है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोहन बीमार है, ये मुख्य उपवाक्य है और इस पर आश्रित हो गया है वह आज नहीं आएगा, क्योंकि वो बीमार है इसलिए नहीं आएगा। ये इसी वाक्य पर आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। तो यहाँ से चले जाओ, अगर भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, ये इसका आश्रित उपवाक्य हो गया है। इसलिए यहाँ पर आपका व्यधिकरण अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो ये था हमारा समुच्चय बोधक, जिसमें हमने दो प्रकार के दो भेद पढ़े हैं। जिसका पहला भेद था आपका क्या, पहला भेद आपका था समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें एक ही स्थिति बताने वाले दो अलग अलग शब्द हो सकते हैं, पदबंध हो सकते हैं, उपवाक्य हो सकते हैं, जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जैसे कविता और गीता एक कक्षा में पढ़ते हैं तो दोनों की समान स्थिति है, कविता और गीता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों की स्थितियां यहाँ पर समान हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। यहाँ एक मुख्य उपवाक्य होगा या मुख्य वाक्य होगा और उस मुख्य वाक्य पर जो है आपका एक आश्रित, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, वो जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं उसे हम व्यधिकरण उपवाक्य कहते हैं। यानी एक मुख्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। जैसे मोहन बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपका भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मय का मतलब क्या होता है, जहां हम हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का जहाँ पता चलता है, जहाँ पर हमें विस्मय हो, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, इसे घोतक भी कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर संबंध बोधक को क्या, विस्मयादि बोधक, इसके पहले आपका समुच्चय बोधक को हम योजक कहते थे, यहाँ विस्मयादि बोधक को हम क्या कहते हैं, घोतक कहते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय में ये चिन्ह लगाया जाता है, ये चिन्ह है विस्मयादि बोधक का और इसे पहचानना सबसे सरल होता है, इसके चिन्ह से हम इसे पहचान सकते हैं। तो अब आप लिखिएगा विस्मयादि बोधक में जिन अव्यय शब्दों से हर्ष हो, आपको खुशी हो, ठीक है, शोक हो, दुख हो, विस्मय हो, ग्लानि हो, लज्जा हो, घृणा हो, दुख हो, आश्चर्य हो आदि के भाव का पता चले, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह तरह से लगाया जाता है, एक सीधी रेखा और उसके नीचे एक जिस तरह से हम मेहंदी लगा देते हैं, ये इसका चिन्ह है। चलिए अब इसके जैसे यहाँ पर देखिए, वाह क्या बात है, तो यहाँ पर वाह क्या बात है, तो इसमें तो आपको वाह के पीछे जो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया गया है इससे पहचान सकते हैं। हाय वह चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे, तो सभी में विस्मय हो रहा है, छी छी यह गंदगी। तो ये सभी जो है विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है, तो परिभाषा के साथ इन उदाहरणों को भी आप लिखें। वाह क्या बात है, हाय चल बसा, आह क्या स्वाद है, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी यह गंदगी। तो इन सभी में विस्मय हो रहा है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय जिनका अपने वाक्य या किसी पद से कोई संबंध नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका कोई संबंध थोड़ी है, वाह क्या बात है,
तो ये किसी इस वाक्य से तो इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एक विस्मय है। हम यहाँ कहीं पर हर्ष जताएंगे, कहीं पर शोक जताएंगे, कहीं हमें खुशी होगी तो कहीं हमें दुख होगा, कहीं हमें आश्चर्य होगा। ये जो है विस्मय है। अरे तुम यहाँ कैसे, ये एक भाव को प्रकट करता है, ना कि इसका किसी अन्य वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं है। व्याकरण में विस्मयादि बोधक अव्ययों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इनसे शब्दों या वाक्यों के निर्माण में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। वैसा हम व्याकरण में उन्हें किसी शब्द या वाक्य को का निर्माण करने में कोई प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें विस्मय होता है तो हम इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मन के भावों को तीव्र रूप से प्रकट करने के लिए होता है। हमारे मन में कोई भाव प्रकट हो रहा है, अब आपके सामने बहुत सालों के बाद आप किसी अपने को देख रहे हैं या अपने मित्र को देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, अरे, तो वो जो भाव आपका आता है ना, सडन मोमेंट, जो आपके मन के जो भाव हैं, जो तीव्र भाव हैं, तीव्र यानी सडन, जो आपके मन की जो फीलिंग्स है आपके अंदर की, वो सामने निकलती है और आप जिन शब्दों को उन फीलिंग के साथ, उन भावों के साथ प्रकट करते हैं, तो वही आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि व्याकरण में कोई खास इसका जो है प्रयोग नहीं किया गया है किसी शब्द या वाक्य के निर्माण में। ये आपके मन के भावों को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे अब मैं क्या करूं, इस वाक्य के पहले हाय जोड़ा जाए, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक वाक्य है कि अब मैं क्या करूं, इस वाक्य के पहले आप हाय जोड़ सकते हैं। इससे आपके मन के भाव यहाँ प्रकट होंगे। हाय अब मैं क्या करूं, और इसके बाद इसके भेद कौन कौन से हैं। हर्षबोधक आहा वाह, तो अलग अलग शब्द हैं। जब हम हर्ष के भावों को प्रकट करते हैं तो आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, जय, खूब, ये आदि शब्द यहाँ पर प्रयोग होते हैं। जब शोक बोधक कई जो है आप दुखी हैं, और तो क्या कैसे शब्द आप प्रयोग करते हैं, आहा, उफ, हा हा, आह, हाय, त्राही त्राही आदि शब्द यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। आश्चर्य में आप वाह, हैं, ए, क्या, ओहो, अरे आदि शब्दों का आप प्रयोग करते हैं जब आप आश्चर्य होते हैं और आपके मन के जो भाव है, जो सडन जो फीलिंग्स आपके आते हैं, आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं, तो इस प्रकार के शब्द निकलते हैं। जब आप क्रोध में हैं तो आप क्या कहेंगे, हट, दूर हो, चुप, इस प्रकार के ये सडन मूवमेंट आपके सामने आपके मुख से निकलते हैं। स्वीकार बोधक, जब आप स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, जी हाँ, अच्छा जी, ठीक, बहुत अच्छा, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। संबंध बोधक, जब आप करें, अरे, अजी, लो, रे, हे आदि शब्द। भय बोधक भी होते हैं, अरे, बचाओ बचाओ, ऐसे शब्दों को आप प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से देखिए, निपात तो आपका अलग है। तो ये आपके अव्यय थे, 4 अव्यय हमने पढ़े। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा, उसके बाद आपने संबंध बोधक अव्यय पढ़ा, फिर हमने विस्मयादि बोधक यहाँ पर अंतिम पढ़ा। इससे पहले विस्मयादि बोधक से आपका संबंध बोधक के बाद आपका इसको आप कंजक्शन या योजक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 अव्यय यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमने यहाँ पर समुच्चय बोधक की बात की थी, जिसमें 2 आपके भेद थे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो 4 भेद कौन कौन से हमने अव्यय के पढ़ लिए। पहले आपका क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर आपका समुच्चय बोधक, और लास्ट में आपका विस्मयादि बोधक। इन सबको आपने डिटेल में पढ़ा। इसमें आपका एक और छूट जाता है, निपात आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। निपात क्या होते हैं, निपात अव्यय क्या है। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लगाते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। जहां पर ही, तो देखो ये ही शब्द क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। ठीक है, ही करके हम किसी शब्द या किसी वाक्य पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। वहां पर हम विशेष
आपको जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, केवल आदि शब्द यहाँ पर आपके निपात अव्यय हैं। इसमें जैसे देखिए, यह काम प्रशांत को ही, तो प्रशांत को ही, प्रशांत पर ही हम बल लगा रहे हैं कि ये काम जो है प्रशांत को ही करना चाहिए, इस पर हम बल लगा रहे हैं। विशेष बल यहाँ पर दिया गया है। सुहाना भी जाएगी, सुहाना भी, तो यहाँ सुहाना पर हमने विशेष बल लगाया है। तुम तो डूबोगे ही, सबको डुबोगे, तो यहाँ पर इस पर बल लगाया गया है। और इसी तरह से निपात के भी 9 प्रकार या वर्ग हैं, जिसमें आपका स्वीकार्य निपात हो जाता है। दूसरा आपका नकारार्थक निपात, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपका टाइम हो गया है। तो ये निपात क्या होते हैं, जहां हम वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसमें एक नवीनता लाते हैं। किसी वाक्य या किसी शब्द के पीछे से हम बल लगाते हैं, वो आपके निपात होते हैं। इसके 9 जो है हमने आपको पद में भी बताया था, तो यदि आपको ध्यान हो तो वहां से भी आपको पता है, वहां भी हमने एक बार पढ़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।